नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। मेरा मतलब है कॉकरोच पार्टी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर मीम्स और चर्चाओं की तो जैसे बाढ़ ही आ गई। पर आखिर इस अजीब से नाम के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि क्या इंटरनेट पर अचानक से छाई ये पार्टी हमारे लोकतंत्र में किसी असली और गहरे बदलाव का इशारा है, या फिर ये बस एक और पब्लिसिटी स्टंट है जो 2-4 दिन की चांदनी के बाद गायब हो जाएगा। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। आज की हमारी इस चर्चा में हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे, जैसे डिजिटल एंटरटेनमेंट के रूप में बदलती राजनीति, इस पर जनता की प्रतिक्रिया, युवा वोटरों का प्रभाव, वायरल होने और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर, और आखिर में बात करेंगे चुनावों के भविष्य पर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, डिजिटल एंटरटेनमेंट के रूप में राजनीति और कैसे हम पारंपरिक तरीकों से डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, एक वक्त था जब चुनाव प्रचार का मतलब होता था फिजिकल रैलियों की धूल मिट्टी और टीवी डिबेट्स का शोर शराबा। पर आज हम उस डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और मीम्स किसी भी चुनाव का पूरा नैरेटिव तय कर देते हैं। आज के समय में इंटरनेट पर मिलने वाला अटेंशन पुरानी और पारंपरिक विचारधाराओं को काफी पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सच कहूं तो आजकल राजनीति और मनोरंजन के बीच की जो लाइन है ना, वो काफी धुंधली हो गई है। अगर कोई आइडिया थोड़ा फनी है, अनोखा है या चौंकाने वाला है तो वो तुरंत ट्रेंड करने लगता है। यही वजह है कि कॉकरोच पार्टी जैसा अजीबोगरीब नाम देखते ही देखते वायरल हो गया। मीम पेजेस ने मजेदार एडिट्स बना डाले, फेक हेडलाइन शेयर होने लगीं और क्रिएटर्स ने अपने रिएक्शन वीडियो बना दिए। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कुछ अजीब करो और पल भर में हर फोन स्क्रीन पर कब्जा कर लो। पर यहाँ एक बहुत ही गंभीर रिस्क भी छिपा हुआ है। ख्यालों में खोने से पहले जरा सोचिए, असली खतरा तो तब पैदा होता है जब देश की बड़ी और जरूरी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बस इंटरनेट के जोक्स और मीम कंटेंट बनकर रह जाएं। राजनीति जब पूरी तरह से सिर्फ एंटरटेनमेंट बन जाती है ना, तो ये किसी भी लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक बहुत गहरी चिंता का विषय है। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, जनता की बटी हुई प्रतिक्रिया और इस वायरल पार्टी पर लोगों के अलग अलग नजरिए। इस वायरल ट्रेंड ने समाज में एक काफी तीखी बहस छेड़ दी है। एक तरफ वो समर्थक हैं जिनका मानना है कि देश को एक नई सोच की जरूरत है। उन्हें लगता है कि लोग पुरानी पार्टियों से पूरी तरह थक चुके हैं और अब युवाओं को कमान मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आलोचक भी हैं। उनका बड़ा सीधा सा तर्क है कि देखिए, राजनीति कोई मीम कंपटीशन नहीं है। सिर्फ एक अजीब सा नाम रख लेने से देश की जमीनी हकीकत थोड़ी ना बदल जाती है। देखा जाए तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने काफी मजबूत तर्क हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, युवा वोटर फैक्टर, यानी वो डेमोग्राफिक जो इस पूरे ट्रेंड को चला रहा है। 18 से 35 साल भारत की कुल आबादी में ये युवा वोटर वर्ग इतना विशाल है कि अपनी भारी संख्या के दम पर ये किसी भी चुनाव के नतीजे को पूरी तरह पलट देने की ताकत रखते हैं। और सच पूछिए तो इन डिजिटल फर्स्ट रणनीतियों के सफल होने का सबसे बड़ा कारण यही ग्रुप है। ये वर्ग सच में राजनीति का असली गेम चेंजर है। इस विशाल युवा वर्ग का ध्यान खींचने के लिए पॉलिटिकल ग्रुप्स अब उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस, रील्स, वायरल इंटरनेट मीम्स और यहां तक कि रोस्ट कल्चर को भी अब राजनीति का हिस्सा बना लिया गया है। कॉकरोच पार्टी जैसी अनोखी पहचान इसी युवा वर्ग के अंगूठे को स्क्रीन पर स्क्रॉल करने से रोकने और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने का एक बिल्कुल अचूक तरीका बन गई है। लेकिन इतिहास हमें एक बहुत जरूरी सबक देता है। एक वायरल पहचान आपको रातों रात मशहूर तो जरूर कर सकती है, पर ऐसी बहुत सी पार्टियां आईं जो इंटरनेट पर छाईं और फिर जल्द ही गायब भी हो गईं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुरंत अटेंशन मिलने का मतलब लंबा भरोसा जीतना नहीं होता। सच्चा पॉलिटिकल ट्रस्ट रातों रात नहीं बनता। इसके लिए दशकों की मेहनत और अटूट प्रयास लगते हैं। चलिए आते हैं चौथे विषय पर, वायरल होना बनाम जमीनी हकीकत, यानी लाइक्स और कमेंट्स का मुकाबला मतदाताओं की असली जरूरतों से। देखिए, डिजिटल दुनिया और असली दुनिया के बीच एक बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट है। इंटरनेट पे लाखों लाइक्स, कमेंट्स या ट्रेंडिंग हैशटैग हासिल कर लेना एक अलग बात है, पर तपती धूप में जमीन पर उतरकर मतदाताओं के बीच जाना, उनकी परेशानियां सुनना और उन्हें अपनी बात समझाकर वोट देने के लिए मनाना, ये एक बिल्कुल अलग और बेहद मुश्किल चुनौती है। क्योंकि आखिर में जब एक आम नागरिक वोटिंग बूथ के अंदर जाता है तो वो क्या सोचकर वोट देता है? वो डेफिनेटली किसी मीम पर वोट नहीं करता।
उसका वोट होता है रोजगार पैदा करने पर, महंगाई कम करने पर, बेहतर सड़कें, बिजली और गांव कस्बों की उन लोकल समस्याओं पर जिनसे उसका रोज का जीवन जुड़ा है। चुनाव जीतना है तो इन ठोस मुद्दों को सुलझाना ही पड़ता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि राजनीति में छवि यानी इमेज बनाना बेशक ताकतवर है, लेकिन असली काम उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। एक अच्छी परसेप्शन बनाना फायदेमंद हो सकता है, पर बिना ठोस काम और पॉलिसीज के सिर्फ छवि के सहारे लंबा सफर तय नहीं किया जा सकता। और अब हमारा आखिरी पॉइंट, चुनावों का भविष्य। आखिर भारतीय राजनीति यहां से आगे किस तरफ जाएगी? आज के समय में डिजिटल प्रचार ने ताकत के तराजू में पारंपरिक प्रचार के बराबर का वजन हासिल कर लिया है, क्योंकि इंटरनेट जनरेशन को पुरानी घिसी-पिटी बातों से हटकर कुछ नया और थोड़ा अनोखा पसंद आता है। इसलिए ये तय मानिए कि आने वाले समय में हमें कॉकरोच पार्टी जैसे और भी एक्सपेरिमेंटल दल और अजीबोगरीब नाम देखने को मिलते रहेंगे। ये तो बस शुरुआत है। लेकिन अगर किसी भी वायरल मूवमेंट को सच में एक सीरियस पॉलिटिकल ताकत बनना है, तो उसके लिए 3 बेसिक पिलर्स जरूरी हैं। पहला, एक मजबूत लीडरशिप जो मीम्स की दुनिया से बाहर निकलकर आगे की बात करे। दूसरा, क्लियर विजन और ठोस नीतियां। और तीसरा, सबसे बड़ा पिलर, जनता का सच्चा भरोसा जीतना। इन 3 कदमों के बिना कोई भी वायरल ट्रेंड बस इंटरनेट का एक चुटकुला बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच चुके हैं। एक बात तो तय है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत हमेशा जनता के ही पास होती है। जनता ही तय करती है कि किस में कितनी काबिलियत है और कौन सिर्फ इंटरनेट पर वायरल है। खैर, इस सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हमारे देश को वाकई इस तरह के नए और अनोखे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, या हमारी मौजूदा व्यवस्था ही बेहतर है? इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।